अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ज़बरदस्त सा मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मीठा जो है ना, वो पहले के जो बादशाह होते थे ना, उनके घरों में ये बनाई जाती थी। ये बहुत ही आम सी रेसिपी, लेकिन आजकल ये रेसिपी कोई भी नहीं बनाता है। लेकिन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आज की जो रेसिपी है शाही टुकड़ों की रेसिपी है, जो मैं अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको कोई इतने ज़्यादा सामान की या कोई ज़्यादा दूध वग़ैरह इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक गिलास दूध से हम बना लेंगे। एक गिलास दूध तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब होता है। ये दूध मैंने पकाने के लिए रख दिया था, पकता रहेगा। ये दूध लाइट बिल्कुल हल्की सी लो फ्लेम पर पकता रहेगा। पकने के बाद मैं इसके अंदर में क्या कर दूँगी, 2 से 3 अदद छोटी इलायची डाल दूँगी। और इसको और मज़ीद पकाने के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, जब तक इसका कलर पिंक ना हो जाए और ये बिल्कुल ब्राउन शक्ल में ना आ जाए। जब तक हम इसको पकाएंगे, कैरमलाइज़ ना हो जाए, जब तक हम इसको पकाना है। इसके अंदर मैंने चीनी भी अपने हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत आप चीनी इसके अंदर ऐड कर दें। और कोई सा भी पेड़ा या कोई खोया या कोई भी मिठाई हो वाइट वाली, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ़ मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसी के साथ साथ मैंने क्या किया था, और घी को भी गरम करने रख दिया था। और इसी के साथ साथ डबल रोटी के दरमियाने वाले जो साइज़ होता है ना डबल रोटी, वो डबल रोटी को मैं बीच में से कट कर लूँगी। और इसको ना हल्की सी, बिल्कुल हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं आप लोगों को करना, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चूल्हा होगा तो हमारे जो स्लाइसेस है ना वो जल जाएंगी। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हमें लाना है, फ्राई करना है हमें। और इसको स्ट्रेन करके एक जगह हम रख लेंगे। एक एक दो दो पीस आप डालकर इसको फ्राई कर लें। और फ्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप रखें और थोड़ी देर छोड़ दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप इसके पास खड़े रहिएगा और इसको अलट पलट जो बोलते हैं ना, इसकी साइडें चेंज करते रहें। बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, अचानक कोई भी मेहमान आ जाते हैं, तो एक डिश तो लाजमी बनती है मीठे की। तो वो ये मीठा ऐसा है कि आपके बजट में रहेगा। तो घर की जो सारी चीज़ें हैं ना, वही मैंने यूज़ की थी। डबल रोटी भी जो थी सुबह नाश्ते में जो बच गई थी, हाफ़ इस्तेमाल हुई थी, हाफ़ बच गई थी। तो वो उसी से मैंने ये रेसिपी ट्राई करी है। और मैंने ये रेसिपी कितने देर में बनाई है, 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई थी। बस फ्रिज में जब मैंने रखा था इसको ठंडा करने के लिए, तो उसमें टाइम लगा था। तो ये देखें लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और इसको निकाल लेंगे। सारे स्लाइसेस में इसी तरीके से मैं रखूँगी। और इसी के साथ साथ मैंने एक प्यारी सी डिश ले ली है। आपके पास कोई सा भी मोल्ड हो, कोई ऐसा ट्रे हो अच्छी सी खूबसूरत सी, जो कि फ्लैट हो, इस तरीके से फ्लैट आपके पास होनी चाहिए डिश। और ये मेरे पास ओवन की डिश है। ओवन में भी हम रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 in 1 डिश है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी सारे जो हमारे ब्रेड स्लाइसेस थे। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, 2 से 3 चमचे ना, आपको क्या करना है, इसके ऊपर डालना है फ्रेश क्रीम। व्हिप क्रीम ले लें या कोई सी भी क्रीम ले लें, आप मिल्क पैक की ले लें, ऑलपर्स की ले लें। इससे क्या होगा, ज़रा टेस्ट है ना डबल टेस्ट हो जाएगा अपने हमारे शाही टुकड़ों का। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी जो हमने दूध का जो ग्रेवी बना कर रखी हुई थी ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और आपको ये जो दूध है ना, ठंडा, जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए इतना ठंडा डालना है, गरम गरम दूध नहीं डालना है। बस इस चीज़ का ख़याल रखिएगा। और इसी तरीके से जो बाकी के जो स्लाइसेस हैं ना, वो मैं ऊपर रख दूँगी, सेट कर दूँगी अपने तरीके से।
और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। फिर इसके ऊपर जो बाकी का बचा हुआ दूध है ना, वो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम जो मैंने नीचे लेयर में लगाई थी, ऊपर भी मैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम लगा दूँगी और इसको अच्छी तरीके से भिगो लेना है अपने दूध के अंदर। और दूध आपका जो है ना, इतना सौंधा सौंधा सा दूध बनेगा और इतना मीठा सा, मज़ेदार सा, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू और इतनी अच्छी इसका ज़ायका होगा ना, आप भी कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर करी है। तो यहाँ पर मैं ऊपर डाल दूँगी फ्रेश क्रीम, 2 से 3 टेबल स्पून ही फ्रेश क्रीम डालनी है और इसको अच्छी तरीके से चमचे की मदद से आप मिक्स कर लें। आप डायरेक्ट दूध के अंदर भी मैं डाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डालनी थी और ब्रेड स्लाइसेस ज़रा क्रीम डालकर ना थोड़े अच्छे और क्रीमी हो जाएंगे। और इसको चमचे की मदद से थोड़ा सा हम इसको भिगो लेंगे और जैसे जैसे ये इसको हम टाइम के नहीं, जैसे जैसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे ना, जो ये ब्रेड है ना, दूध अपने अंदर जब्स कर लेंगी और बहुत ही गाढ़ा सा मज़ेदार सा मिक्सचर खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें कस्टर्ड भी डालते हैं और गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर वगैरह डालते हैं दूध में, लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आप बिल्कुल जेन्युइन जो इसकी ना असल जो रेसिपी है ना बादशाहों के ज़माने की, वो ये रेसिपी हमने बनाई है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बादाम और पिस्तों से गार्निश कर देंगे ऊपर से। और अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो वो इसके ऊपर लास्ट में लगा दें, क्योंकि ये थोड़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इससे आपकी जो डिश है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो डबल हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी ये बन जाती है, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बहुत ही खूबसूरत लगती है अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे। और ये इतने कोई महंगे भी नहीं होते, 20 रुपए के मैंने ये मंगवाए थे, तो ये मेरे 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हो गए हैं चांदी के वर्क। तो इसी के साथ साथ वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।